इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। यात्रियों के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन अधिकारों का उल्लंघन करने की बात कही गई है। यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग की गई है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें, इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है, जिससे कि यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग इंडिगो से सफर कर रहे थे बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और तत्काल इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, मामला पहुंच गया है अब सुप्रीम कोर्ट, आगे इसमें क्या हो रहा है? विशाल, सुन पा रहे हैं आप? के बिहाफ पर जो है ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी है। इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, इसे सुनवाई इसमें जो है तुरंत सुनवाई की मांग रखी गई है। यानी आज ही ये मांग रखी जा रही है कि आज ही एक बेंच से बुलाकर जो है इसकी सुनवाई की जाए, क्योंकि काफी गंभीर मुद्दा है। लगभग 1000 फ्लाइट जो है कैंसिल हुई है, जिससे हजारों लोग जो है प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा द्वारा जो है दायर की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस याचिका को आज सुना जाए या फिर इसको बाद के लिए तय होगा। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है। जानकारी क्या मिल पा रही है इस मामले में? आगे सुनवाई कब तक हो सकती है विशाल? देखिए, अभी फिलहाल इतनी ही जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है ईमेल के जरिए एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है। इस पर एक्सेप्टेंस अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर तक जो है ये स्थिति साफ होगी कि इस याचिका पर आज ही सुनवाई होगी या फिर कुछ दिन बाद। क्योंकि अक्सर जो पीआईएल होती है, यानी जो पब्लिक जनहित याचिका होती है, उनकी सुनवाई बुधवार को तय की जाती है। क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन ये मुद्दा काफी गर्म है, तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है तो आज ही कहीं ना कहीं इस पर सुनवाई भी तय मानी जा सकती है। बिल्कुल विशाल, इसके साथ साथ इस संकट की बात करें तो क्या मुख्य कारण बताए जा रहे हैं? क्यों ये संकट इतना गहरा गया कि 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई है इंडिगो को? देखिए, संकट ये तब गहराया जब जो डीजीसीए है उनके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें जो एयरपोर्ट एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं और जो तमाम क्रू है उनको जो आराम देने का, यानी उनके जो रेस्ट का समय सीमा था उसको बढ़ाया गया था। तो जब किसी विमान के पायलट का रेस्ट सीमा को बढ़ाया जाता है, यानी आराम करने की सीमा को बढ़ाया जाता है, तो जाहिर तौर पर उसको जो चलाने का प्रोसेस है, वर्किंग संचालन प्रोसेस है, उसमें कमी दर्ज की जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो है क्रू मेंबर्स और स्टाफ की हायरिंग करनी थी, लेकिन वो समय रहते हुए इंडिगो नहीं करी, जिस वजह से वैकेंसियां जो है वो खाली रह गई और जो स्टाफ था उसमें भारी कमी आई। तो यही कारण रहा कि अचानक से इंडिगो को अपनी कई सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। और इंडिगो ने यह भी तर्क दिया है कि क्रू की कमी और साथ साथ खराब मौसम, परिचालन समस्या, साथ ही साथ कुछ तकनीकी समस्याएं भी इंडिगो के विमानों में देखी जा रही थी, जिस वजह से ये घटना घटी है। हालांकि कल इसको लेकर इंडिगो के जो सीईओ हैं उन्होंने सामूहिक तौर पर माफी भी मांगी है और ये कहा है कि जितने भी यात्री प्रभावित हुए हैं इस घटना से, उन सभी को 100% वेवर ऑफ यानी कैंसिलेशन रिफंड देने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। क्या सिर्फ कैंसिलेशन रिफंड दिया जाएगा या फिर दोबारा से टिकट्स भी दी जाएंगी? देखिए, जो पीआईएल दाखिल की गई है उसमें तो कैंसिलेशन रिफंड के साथ साथ मुआवजे का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इंडिगो की तरफ से फिलहाल कोई मुआवजे को लेकर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर कह दिया गया है इंडिगो की तरफ से कि हम पूरा रिफंड देने का प्रयास करेंगे और जिन यात्रियों को जो भी सुविधा है उसके लिए माफी भी मांगी है। और ये आश्वासन दिया है इंडिगो ने अपने बयान में कि हम जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक कर लेंगे, क्योंकि लगभग 19 सालों से एयरलाइन जो है भारत में संचालित है और काफी हम कह सकते हैं टॉप मोस्ट ये कंपनी एयरलाइंस इंडिगो जो है मानी जाती है। काफी सस्ती भी इसकी टिकट्स मानी जाती है, इस वजह से भी लोग इस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और भारी मात्रा में लोग जो है इसकी टिकट्स खरीदते हैं। लेकिन अचानक से इंडिगो में ऐसा संकट आना ये अपने आप में काफी गंभीर विषय है। तो इसको लेकर अब इंडिगो ने ये स्थिति जो है साफ कर दी है कि हम हमारे से चूक हुई है, इस चूक का हम जो है भुगतान करेंगे। विशाल, क्योंकि मामला जो है वो इतना गंभीर हो गया है, 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है यात्री तो परेशान हो ही रहे होंगे। तो ऐसे में यात्रियों के बीच में क्या माहौल बना हुआ है?
देखिए, यात्रियों के बीच जो है गुस्सा साफ तौर पर उनका नजर आ रहा है। इंडिगो का जो काउंटर होता है हर एयरपोर्ट पर, वहां पर काफी लंबी भीड़ देखी जा रही है। वहां पर लोग अपने लगेज को लेकर ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे मानो रेलवे स्टेशन के जनरल बोगी में चढ़ने के लिए जब लोग जाते हैं। तो एयरपोर्ट की स्थिति फिलहाल ऐसी हो रखी है। और वहीं कुछ यात्री जो है, जो विदेशी यात्री हैं, वो भी अपने गुस्सा जो है सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। एक फ्रांस की महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चीख-चीख कर काउंटर पर कह रहे हैं कि मुझे अपने देश जाना है, एक इमरजेंसी है, लेकिन क्योंकि उनकी टिकट्स कैंसल हो चुकी है, फ्लाइट कैंसल हो चुकी है, इसलिए वो वापस जो है अभी फिलहाल नहीं जा सकती। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर इंडिगो ने संज्ञान जरूर लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो एयरलाइंस की परिचालन समस्या जो गहराई है, वो जल्द से जल्द उसका समाधान निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।